आप सभी का टैरो विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आपको मालूम है 7-7 का पोर्टल ओपन हो रहा है। बहुत पावरफुल एक गेटवे है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर डिवाइन ने हमें दिया हुआ है। 7 की जो एनर्जी होती है वो केतु की एनर्जी होती है, लेकिन इसमें कुछ रहस्य भी छुपे हुए होते हैं। तो जुलाई महीने में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप यस ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं। जुलाई मंथ में 7 नंबर आता है जो कि डिवाइन के साथ अलाइन भी होता है। हमारे गुरुजी भी 777 की एनर्जी, 77 की एनर्जी ब्लेस्ड करते हैं। तो उस एनर्जी को आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 का पोर्टल आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया संदेश लेकर आ रहा है। हो सकता है आपको मेरे रीडिंग में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये बदलाव यूनिवर्स के द्वारा दिया गया है। मैंने कुछ समय पहले आपसे कहा था एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग अपने स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक नेक्स्ट पोर्टल ओपन हुआ है, जिसमें डिवाइन आपको एक नए सिरे से काम करने की प्रेरणा देते हैं। ये पोर्टल हम लोगों के लिए और साथ साथ में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। आप उन सारे लोगों में आते हैं जिन्हें ये रीडिंग मिली हुई है, बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो आपके आत्मचिंतन और आपकी प्रेरणा को लेकर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्ड्स दिए हैं, और वो अलग अलग रूप में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। पहला कार्ड आपकी एनर्जी को लेकर बता रहा है, जो ये कहता है कि आपके जीवन की बागडोर अब आपको आपके हाथों में लेना चाहिए। कल की रीडिंग में मैंने बताया था आपकी इंट्यूशन पावर आपको सही और गलत का अंदाज़ा इस समय दे रही है, और जब इंसान अपने स्वयं के गाइडेंस के साथ साथ अपने गुरुओं के गाइडेंस में और सत्य के गाइडेंस में निर्णय लेने की अपने अंदर क्षमता जगाता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है। आत्मविश्वास उसको अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है। डिसिप्लिन, सुबह उठना, ध्यान करना, योगाभ्यास करना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लो, फ्रूट्स का सेवन करो, जीव हत्या या फिर इस तरह से जो लोग नॉनवेज खाते हैं उससे आप दूर रह सकते हैं। और ये दृढ़ संकल्प के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले, क्योंकि आपके मन में ये कई बार आया है कि मुझे इन सारी चीज़ों को फॉलो भी करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी है। अब आप 7-7 के पोर्टल में अपने दृढ़ संकल्प को लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हाथों को अपने राइट हैंड में पानी लेकर आप संकल्प कर सकते हैं जो भी आप अपने चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। यदि आपको किसी काम में रुकावटें आ रही हैं तो वो रुकावटें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने अंदर जो बदलाव लाएंगे, फिज़िकली बदलाव, मेंटली बदलाव, इमोशनली बदलाव, जो कि पॉजिटिविटी में रहेगा, तो आप मान के चलो आपके सफलता के नए रास्ते खुलने वाले हैं। ये रीडिंग यदि आप तक पहुंची है तो आप इस दुनिया के 1% भाग्यशाली लोग हैं जो ईश्वर ने आपको यहाँ तक लाया है। मैं हूँ चेतना तारे, रेकी ग्रैंड मास्टर, डाउजर हीलर, एक सोल हीलर भी कह सकते हैं, फिज़िकल हीलर भी कह सकते हैं, और टैरो रीडर भी कह सकते हैं। तो डियर, यहाँ पर अब नेक्स्ट कार्ड आपको बता रहा है व्हाट यू आर रियलाइजिंग। आपको क्या चीज़ों को छोड़ना है, अपने पुराने दुखों को छोड़ना है, जिन्होंने आपको तिरस्कार दिया है, आपकी भावनाओं को दुख दिया है, आपको वैल्यू नहीं की है जिन लोगों ने, उनको पुराने लोगों को छोड़कर आगे बढ़ो। डिवाइन चाहते हैं यहाँ पर आप पछतावे की ज़िंदगी से बाहर निकल आओ। यदि आपसे जाने अनजाने में इस जन्म में, किसी और जन्म में कोई गलती हो गई है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना है अब आपको। कई बार हमें असफलताएं देखने को मिलती हैं, पर यह असफलताएं
कुछ लोगों को फिर से उठ खड़े होने के लिए मोटिवेट करती हैं और कुछ लोगों को वापस नकारात्मक भावनाओं में लेकर जाती हैं। क्या मेरे में कमी है, क्या मेरे में कमी है, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ प्लानिंग ईश्वर की चल रही होती है। तो हमें इन संदेशों को लेना होगा कि जो बीत गया उसको स्वीकार्य कर लें और नई शुरुआत के लिए वापस हिम्मत बटोरें, क्योंकि अभी भी आपकी सब चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी आपके पास वो है जिसे आपको देखने की ज़रूरत है। आपका ज्ञान, आपकी ताकत, आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग अभी भी आपके साथ है। बस नकारात्मक लोगों से, उनकी सोच से आपको बाहर निकलना है और अपने लोगों के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना है। अर्थात अतीत को छोड़िए, क्योंकि भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। जी यार, यहाँ पर एक डिवाइन के द्वारा एक मैसेज और है, व्हाट इज़ कमिंग इन, मतलब हमारा द स्टार का कार्ड, जो कि हमारे अंदर एक आशा जगाता है, हमारे अंदर एक हीलिंग की भावना लेकर आता है, हमारे अंदर एक ब्लेसिंग्स की भावना लेकर आता है। दिव्य मार्गदर्शन का कार्ड है ये। तो डियर, आपको उम्मीदों को नहीं छोड़ना है, अपने अंदर ताकत बटोरना है, अपने अंदर विश्वास लेकर आना है कि डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। इसलिए जीवन में ना उम्मीद होकर ना जीने, बल्कि नई उम्मीदों के साथ अपने सकारात्मक अवसरों को अपने हाथों में लेना है। मतलब पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपके हाथ में हैं उसको पकड़ के रखिए। अपॉर्चुनिटीज़ रेत के जैसे होती है, जितना मुट्ठी बांधोगे फिसलती जाएगी। बस मुट्ठी बांध के रखो और उसको देखो और स्वीकार कर लो। इसलिए जीवन में नई उम्मीद का होना, पॉजिटिविटी का होना, ये तो ठीक है, लेकिन मानसिक अशांति है यदि आपके मन में, यदि हमारा मैक्सिमम टाइम फोकस इस बात पर है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, तो जीवन हाथ से बहुत कुछ निकलता हुआ भी नज़र आएगा। तो आपको जो छूट रहा है उसको छूट जाने दो, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए हाथ खाली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल मोटिवेट रहिए, इंस्पिरेशन रखिए और अपने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़िए। आपके लिए कुछ दिव्य मार्गदर्शन आ रहे हैं जो हाई प्रिस्टेस के रूप में हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ब्लेस्ड पर्सन हैं, डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं। आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर सुनते हैं। जितना आप कई बार फील किया होगा आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मुसीबतें आती जा रही हैं, वो आपके कर्मा रिलीज़ होते जा रहे हैं। और यदि किसी ने, बाहरी तत्वों ने आप पर आक्रमण किया है, आपकी आध्यात्मिकता को रोका है, आपके कामों को रोका है, तो अपने अंतःज्ञान पे भी भरोसा करके आप डिवाइन मार्गदर्शन में अपनी स्थिति को वापस ब्लैक एनर्जी से वाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ब्लेस्ड पर्सन हैं। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। आप एक बंजर ज़मीन में भी खेती कर सकते हो, जिसमें पौधे में फल नहीं आ रहे तो आप फल उगा सकते हो। आपके अंदर इतनी ईश्वरीय ताकतें हैं। आपका ध्यान, आपकी प्रार्थनाएं, आध्यात्मिक अभ्यास, ये हमेशा आपको सही दिशा में लेकर जाती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं, और इसीलिए ये इनर अलाइनमेंट ही आपके लिए न्यू बिगिनिंग का कारण बनने वाली है। तो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जारी रखिए, अपने अंदर की पावरफुल एनर्जी को समझिए, क्योंकि ये पोर्टल आप ही के लिए खुला है। यदि आप इस रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। उन अपनों के साथ शेयर कीजिए जो इस फील्ड में हैं, जो अभी अवेकनिंग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, बट वो आज भी इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो अभी भी अपने साथ हुए अन्याय को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके द्वारा भी मदद हो सकती है।
जिस तरह ईश्वर की सानिध्य में रहकर ये रीडिंग हो रही है, उसी प्रकार ये रीडिंग जब भी आप किसी को शेयर करेंगे तो ये ब्लेसिंग्स 7/7 पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आएगी, क्योंकि आपने किसी को सहारा दिया है। उसको सही मार्गदर्शन ले जाने के लिए इसमें आपका भी हाथ माना जाएगा। तो ज़रूर अपनों की मदद करें। हमारा लास्ट कार्ड बोलता है द सन का कार्ड। ये कार्ड हमारे टैरो कार्ड में बहुत शुभ माना जाता है, उम्मीद भरा माना जाता है, सफलता का माना जाता है, हमारे बच्चों की उन्नति का माना जाता है, समृद्धि, आत्मविश्वास, नई शुरुआत का माना जाता है। इस कार्ड का आना ये हमें बता रहा है कि 7/7 का पोर्टल हम जिस भी स्थिति में है, वर्तमान स्थिति में है, वहाँ से निकलने की ताकत आपके आत्मबल में छुपी हुई है, आत्मविश्वास में छुपी हुई है। ईश्वर आपकी समृद्धि का डोर ओपन ज़रूर कर रहे हैं। बस आप जिस चैरियट में बैठ के निकले हैं, उस चैरियट पे आपका विश्वास होना चाहिए। अपने जीवन में प्रकाश, आनंद और सफलता, ये तीनों आप डिज़र्व करते हैं डियर। इसलिए आपको अपनी इनर पीस पर और अपने आने वाले जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपकी जो पॉजिटिविटी है, या आपके जो गुड इंटेंशंस है, उसको लेकर आगे बढ़िए। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, वहाँ हार्मोनी आ जाएगी। आपके काम में यदि रुकावट आ रही है तो वहाँ गति आ जाएगी। बहुत पेशेंस रखा है आपने, आपको हर वक्त यही बताया गया है, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। इस पेशेंस ने आपके कई वर्षों तक आपको ऐसा फील हुआ है कि ये कई वर्षों से हमें बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। तो क्या सच में हमारे पुराने दर्द से हम मुक्त हो जाएंगे? तो डियर, यहाँ आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, एक ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको। यह अवसर मिल रहा है 7/7 के पोर्टल में कि आप अपनी सीमित सोच से मुक्त होकर अपने उच्च उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग अपनी ईमानदारी से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, तो डियर यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप अपने दुखों से बाहर आ जाओ। जिन चीज़ों का हम संचय करते हैं उसी का ही स्टोरेज बढ़ता है। यदि आपको स्टोरेज पॉजिटिविटी का चाहिए तो आपकी सोच को आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने ही होंगे। ये वक्त आपके आत्मिक विकास का है। ये कह रहा है यहाँ पे दसान का कार्ड, इस समय आपकी आत्मिक विकास हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं। तो इस समय जितना मेडिटेशन हो सके मेडिटेशन कीजिए। अपने आप को पहले स्वीकार कर लीजिए, प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लीजिए, एक ज़ोर से हक कर लीजिए अपने आप को कि मैं प्रेम पूर्वक अपने अतीत को मुक्त करती हूँ। ये अफर्मेशन आप अपने लिए रख सकते हैं। मैं अतीत को प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करता हूँ और करती हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि और नए अवसर लेकर आ रही है। मैं अपने सर्वोच्च मार्ग के लिए पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। यह अफर्मेशन आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध रहने वाले हैं। यह आपको मदद करेंगे कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकें। यस, बिल्कुल प्राप्त करने के लिए ही ये पोर्टल आपके लिए ओपन हुआ है। आपको अपने अपनों से अपनों को भेजना है ताकि इस
पोर्टल के ब्लेसिंग्स का हिस्सा आप भी बने, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है और ये अपॉर्चुनिटी से आप अपने जीवन को एक पैटर्न को क्लियर करके एक न्यू पैटर्न में आप एंटर कर सकते हैं। और आप जो जगलिंग कर रहे हैं लाइफ में, उसमें धीरे धीरे बैलेंस आ जाएगा। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, उसमें टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध होगा। आप अपने सब जगह बैलेंस क्रिएट करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। कई चीज़ों में आप बहुत बिजी हो गए हैं, उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए भी कहा जा रहा है, ताकि इस आध्यात्मिक उन्नति में आप अपना 100% दे सकें। और इनर अलाइनमेंट और न्यू बिगिनिंग, ये दोनों स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत उत्तम सिद्ध होने वाली है आपके लिए। यहाँ तक वीडियो सुना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, यस हम अपने पैटर्न को ख़त्म कर रहे हैं, हम उम्मीदों से भरे हुए हैं, हम विश्वास करते हैं इस रीडिंग पर, और हम उन लोगों की भी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे जिन्हें इस रीडिंग की ज़रूरत है। उनकी मदद आप इस रीडिंग को शेयर करके कर सकते हैं। आप इस ब्लेसिंग्स का हिस्सा बने। हरे कृष्णा।